अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल हब। क्लास 10th की न्यू बुक के साथ हाजिर हैं। यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे थे। एक्सरसाइज इसकी देख लें, क्वेश्चन आंसर्स हो गए थे। एलिमेंट्स ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी क्या होते हैं? सेटिंग, कैरेक्टर, कन्फ्लिक्ट, प्लॉट और थीम। जी, तो ये शॉर्ट स्टोरी के जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं इसमें आपको बयान भी किया हुआ है कि किस तरह सिंड्रेला वाली स्टोरी के साथ, ठीक है, सिंड्रेला की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक और उस स्टोरी की थी। और ये आपने यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है इसी स्टोरी का, मिसेस जॉन्स और रॉजर वाली का। ये आपने करनी है सेटिंग, प्लॉट, कैरेक्टर्स, पॉइंट ऑफ व्यू, थीम और कन्फ्लिक्ट। ये आपको ऑन द होल एक क्वेश्चन के तौर पे तो नहीं आ सकता कि कोई स्टोरी दी और उसमें अपनी ये चीज़ें लिखनी हो। लेकिन ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जो पेपर होते हैं वो आपके होते हैं कॉम्प्रीहेंशन फॉर्म में, जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। और उस आपके पेपर का एक मेजर मार्क्स जो है वो यानी 18 मार्क्स का वो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका MCQs होते हैं 15 नंबर के। उसके बाद 18 नंबर का ये आपका होता है जिसमें आपने समरी लिखनी होती है और 7 क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। इसमें हो सकता है कि कोई एक आध क्वेश्चन वो दे दें इस तरह का कि इस पैराग्राफ के या कॉम्प्रीहेंशन जो भी दियो, इसमें कैरेक्टर्स कौन से हैं, इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इसका कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों को समझ लें, वरना ये ऐसा उस तरह इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके पेपर के पैटर्न में ये चीज़ शामिल नहीं है, लेकिन इसका कोई एक आध क्वेश्चन आ सकता है। पहले आप देख लें कि क्या है। पहला उन्होंने दिया कि आपने स्टोरी की क्या चीज़ बयान करनी है। आपने स्टोरी की बयान करनी है सेटिंग। यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है सेटिंग है क्या? सेटिंग है टाइम एंड प्लेस वेयर द स्टोरी अनफोल्ड्स। वो जगह, टाइम और जगह जहाँ पे कहानी हुई है। तो मिसेस रॉजर और मिसेस जॉन्स वाली कहानी कहाँ पर हुई थी और टाइम क्या था? तो सेटिंग में हम लिखेंगे सेट एट नाइट, यानी ये वाक़या हुआ रात को। और फर्स्टली इन अ स्ट्रीट, पहले एक गली में, कॉमा देन इन मिसेस जॉन्स, इनका नाम ये सारा लंबा, जॉन्स हाउस या होम, ठीक है। उसके बाद मिसेस जॉन के घर में। सेकंड पे आ जाता है जी प्लॉट। इसका प्लॉट क्या है? प्लॉट यहाँ पे आपको ऊपर डिफाइन किया हुआ है। प्लॉट है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट मेकअप द स्टोरी। वाक़यात जो बारी बारी आए हैं उन्हें अपने ही सीक्वेंस से बयान करना जिसमें वो स्टोरी हुई है। क्या हुआ था? पहले लड़के ने बैग छीनने की कोशिश की, उसके बाद मिसेस जॉन्स उसको अपने घर ले गई, ठीक है। तो प्लॉट क्या है? अ बॉय रॉजर ट्राइज टू स्नैच मिसेस जॉन्स पर्स। एक लड़के रॉजर ने मिसेस जॉन्स का पर्स छीनने की कोशिश की बट गेट्स कॉट, लेकिन पकड़ा जाता है। एंड देन शी टेक्स हिम टू हर होम टू टीच अ लेसन। और उसके बाद वो उसको अपने घर ले जाती हैं ताकि एक सबक सिखा सकें। फिर आ जाते हैं जी लफ्ज़ कैरेक्टर्स का। कैरेक्टर्स के नाम से ही पता चल रहा है जितने भी उसके अंदर कैरेक्टर होंगे, जिन्होंने कोई एक भी डायलॉग बोला उसका आपने नाम लिखना है, ठीक है। अ पेल एंड मिसगाइडेड बॉय रॉजर, एक पतला दुबला सा और मिसगाइडेड यानी कि जो जिसकी कोई रहनुमाई करने वाला ना हो, वो लड़का, बिगड़ा हुआ लड़का कह लें, रॉजर। और दूसरी क्या थी? मिसेस जॉन्स। इनका ये इतना लंबा जो नाम है, मिसेस बेट्स वॉशिंगटन जॉन्स, ये आप बुक से देख के चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू क्या चीज़ होती है? पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव फ्रॉम विच द स्टोरी इज़ नरेटेड। पॉइंट ऑफ व्यू वो चीज़ होती है कि जिस जाविये से उस कहानी को बयान किया गया, यानी कहानी लिखने वाला राइटर जो है, यहाँ पे लिखा हुआ लफ्ज़ थर्ड पर्सन, कि एक थर्ड पर्सन के तौर पे बयान कर रहा है या खुद भी कहानी का एक कैरेक्टर है। थर्ड पर्सन का मतलब ये होता है कि वो कहानी का कोई उसमें खुद का कैरेक्टर नहीं है, वो कहानी एक ऐसे बंदे के तौर पे बयान कर रहा है जैसा कि किसी और जगह हुई है, कोई और लोग हैं, कोई और वाक़या किसी और जगह पे हुआ, उसने सिर्फ बयान किया मुसन्निफ़ ने कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह था, ये वो इस तरह करके, ठीक है। तो कहानी का अगर वो बंदा खुद उसमें शामिल हो, उसका एक कैरेक्टर हो, तो फिर वो अपने पर्सपेक्टिव से फर्स्ट पर्सन एज अ यूज़ करते हैं, नहीं मैंने उसमें ऐसे किया, मैं ऐसे गया, ठीक है। लेकिन इसमें मैं वाला वर्ड, आई वाला, वी वाला नहीं था, तो ये क्या है? ये थर्ड पर्सन के तौर पे कहानी बयान की गई है। स्टोरी इज़ टोल्ड फ्रॉम अ थर्ड पर्सन, ठीक है, एक थर्ड पर्सन की। थीम स्टोरी की क्या होती है? सेंट्रल आइडिया और मैसेज कन्वेड बाय द स्टोरी। उस कहानी की कहानी की वजह से जो आप सबक देना चाह रहे हैं या उसका जो भी सेंट्रल आइडिया होता है, मरकज़ी ख्याल, जो उसका मरकज़ी ख्याल था वो, ठीक है। तो इसकी थीम क्या थी? एम्पैथी, हमदर्दी, एंड टू गिव सेकंड चांसेस। और दूसरा चांस भी लोगों को मौका दूसरा देना चाहिए ताकि वो सुधर सकें। वो प्यार और मोहब्बत से, एम्पैथी का मतलब ये है, ठीक है। ये इसकी थीम थी। कन्फ्लिक्ट क्या है? वो मसला जो मेन जिसको रिजॉल्व किया जाता है, ये दिया हुआ है। सेंट्रल स्ट्रगल और प्रॉब्लम फेस्ड बाय द कैरेक्टर्स। उन कैरेक्टर्स ने उस कहानी में जिस चीज़ को फेस किया, जिस मसले को, वो कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो इसमें क्या था? द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बॉयज़ मिस गाइडेंस एंड मिसेस जॉन्स अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स। एक तो लड़के की मिस गाइडेंस का, यानी उसके पास कोई गाइडेंस नहीं थी, उसकी कोई तरबियत नहीं थी, और फिर मिसेस जॉन्स का जो आखिर अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स था, यानी एक ऐसा रिस्पॉन्स था जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। सब ने ये सोचा कि उसको पकड़ के पुलिस के हवाले करेंगी, लेकिन उन्होंने उसके साथ एक बिल्कुल डिफरेंट तरीक़ाकार किया, ठीक है। सेकंड नंबर पे आ गई, ये पिछले साल भी 9th क्लास की बुक में इन्होंने ऐड किया था। जिन बच्चों ने 9th की एग्ज़ाम दिया उन्होंने ये पढ़ा है, कॉनोटेशंस वर्सेस डेनोटेशंस। ये क्या चीज़ होती हैं जी? आप लोगों को मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ अपने स्कूल में, तो मैंने डेफिनेटली पढ़ाया हुआ है। डेनोटेशंस रेफर टू द लिटरल और डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड।
लफ्ज़ी मायने जो जिस चीज़ का होता है उसको उसी तरह से इस्तेमाल करेंगे तो डेनोटेशन है। कॉनोटेशन क्या होता है? रेफर्स टू द इमोशनल, कल्चरल और सोशल एसोसिएशंस एंड सेकेंडरी मीनिंग्स। सेकेंडरी मीनिंग्स आप ये समझ लें, इसका एक दूसरा मतलब होता है लफ्ज़ का, किसी भी लफ्ज़ का दूसरा मतलब हो सकता है, ठीक है। इसको मैंने पहले भी पढ़ाया था, आपको दोबारा बता रही हूँ। जैसा कि एक लफ्ज़ है अच्छा, अब उसमें आपको कोई बंदा कोई काम कहता है और आप आगे कहते हैं जी अच्छा, अच्छा, ठीक है, अच्छा आपने कहा है तो वो उसका मतलब है कि ठीक है आप वो काम करेंगे या आपने उसकी बात सुन ली। और कोई बंदा आपको ऑर्डर दे रहा है और आप वो आपसे जूनियर है या कुछ है या कोई और तरीक़ाकार है, तो फिर आप उसको आगे से कहेंगे अच्छा। तो अच्छा और अच्छा में फ़र्क हो जाता है, ठीक है ना। लफ्ज़ वही रहता है, लेकिन लफ्ज़ को जब पहले आपने इस्तेमाल किया तो वो डेनोटेशन के तौर पर, दूसरी दफ़ा इस्तेमाल किया तो आपका मतलब अच्छा नहीं था, आप उस पर सरकास्टिक हो रहे थे, तो वो कॉनोटेशन हो गया, ठीक है। तो अभी इन्होंने एक्सरसाइज इसमें से क्या दी है, बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, होम वर्सेस हाउस, स्लिम वर्सेस स्किनी, यूथफुल वर्सेस इमेच्योर, ठीक है। इनका मकसद क्या है? होम होता है घर, हाउस होता है मकान, यानी खाली ईंटें लगा के दीवारें बना दें, छत बना दें, उसमें कोई रहे या ना रहे, वो हाउस कहलाता है। होम जहाँ पे हम लोग रहते हैं तो ज़ाहिर है वो हमारे लिए एक हमारी फैमिली के रहने की जगह, हमारे सुकून करने की जगह है, इसमें फ़र्क आ जाता है। स्लिम पतला, स्किनी जिसकी हड्डियाँ भी नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा पतला। यूथफुल जवान वर्सेस इमेच्योर, जवान होता है जी शक्ल से जवान नज़र आना, और ये एक पॉजिटिव ट्रेट होती है, खूबी होती है। इमेच्योर क्या होता है? यानी कि हरकतें ऐसी करना जैसे चाइल्डिश बिहेवियर होता है बच्चों की तरह, ठीक है, ये एक नेगेटिव खासियत होती है। इसमें अब जो आपको एक्सरसाइज दी है वो क्या दी है? गिव द डेनोटेटिव एंड कॉनोटेटिव मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स एंड यूज़ देम इन योर ओन सेंटेंसेस। इसके बाद इनके जुमले बनाएं और कॉनोटेटिव और डेनोटेटिव दोनों तरह के इनके मायने भी दें। थ्रिफ्टी वर्सेस चीप, अब ये काम आपका कितना लेंथी आपको आइडिया है? थ्रिफ्टी एक लफ्ज़ है, पहले मैंने समझा कि वो उसमें पूछ रहे हैं कि डेनोटेटिव और कॉनोटेटिव कौन सा हो सकता है, तो मैंने इनके वो निशान लगाए, लेकिन वो उसको मैंने दोबारा पढ़ा, क्वेश्चन को क्या है? थ्रिफ्टी, ठीक है, जो कम खर्च करता हो, तरीके से खर्च करता हो। चीप सस्ता या घटिया के तौर पे यूज़ होता है। इसके भी दोनों मायने निकालें, यानी अगर ये अपनी लफ्ज़ी मायनों में इस्तेमाल हो, कॉनोटेटिव के तौर पे उसका मायने भी लिखें, उसका जुमला भी बनाएं, फिर डेनोटेटिव मायने लिखें, फिर उसका जुमला बनाएं, और चीप के साथ भी ऐसे ही करें। तो एक पेयर ऑफ वर्ड के 4 जुमले बनेंगे, 4 4 8 4 12 16 और ये 20 जुमले इसके बनेंगे जी, ठीक है। तो मैंने बनाए तो हुए हैं, वैसे आपके पेपर का जो पैटर्न है उसमें इन्होंने आना नहीं है, सेंटेंसेस नहीं आते, ठीक है ना। एडवर्ब्स की तरफ आ जाएं। एडवर्ब्स क्या चीज़ है? एडवर्ब है जी, लेट्स रिवाइज एडवर्ब्स दैट वी हैव लर्नड इन अर्लियर ग्रेड्स। एडवर्ब्स होता क्या है जी? सिंपल एक वर्ब है, यानी एक काम हो रहा है, काम का करना या होना, उसको डिफाइन कर रहा है कि वो काम किस तरीके से किया जा रहा है। सादिया वॉक्ड, एग्जाम्पल्स देखें डायरेक्ट। सादिया वॉक्ड ग्रेसफुली टू रिसीव हर अवार्ड, सादिया इंतहाई मतानत से, ग्रेसफुली बड़े अच्छे तरीके से चल के गई अपना अवार्ड रिसीव करने। तो ये लफ्ज़ है वॉक, यानी चलना, सेकंड फॉर्म उसकी यूज़ की गई है, उसको डिफाइन किया गया ग्रेसफुली, चल के गई वर्ब है, और उसको कैसे चल के गई ये उसका एडवर्ब है। वी विल मीट यू सून, हम आपको जल्दी मिलेंगे एट द पार्क फॉर आवर मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक के लिए हम आपको जल्दी मिलेंगे अपने पार्क में। वी विल मीट, हम आपको मिलेंगे, यू तुम्हें, ठीक है, या आपको, सून जल्दी, ये मिलने को डिफाइन कर रहा है, मिलेंगे लेकिन कैसे मिलेंगे या कब मिलेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम है, जल्दी मिलेंगे। द चिल्ड्रन प्लेड आउटसाइड इन द गार्डन, बच्चों ने खेला कहाँ? घर के बाहर, खेलने को ही डिफाइन कर रहा है, लेकिन क्या जगह को बता रहे हैं, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तहमीना गोज़ टू द जिम रेगुलरली टू स्टे फिट, तहमीना जिम जाती है बाकायदगी से, टू स्टे फिट ताकि वो फिट रहे। गोज़ टू द जिम, गोज़ जाना वर्ब है, उसको डिफाइन करें रेगुलरली। टू द जिम तो ये ना कि जाती कहाँ है, ठीक है, लेकिन रेगुलरली बाकायदगी से जाती है, डिफाइन ये करा गोज़ को, जाने को, ठीक है, वर्ब को, तो ये एडवर्ब है रेगुलरली। और ये उसका फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि कितना दफ़ा जाती है जी, बाकायदगी से जाती है, ठीक है। द वेदर टर्न वेरी कोल्ड, वेरी का इंटेंसिटी बता रहा है, बहुत ठंडा है। मौसम क्या है? टर्न हो गया, कैसा हो गया? बहुत ठंडा हो गया। कैचिंग एवरीवन ऑफ गार्ड। उसके बाद के टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब की टाइप्स देख लें कौन कौन सी होती हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ रीज़न। इसमें हैं क्या चीज़ें? प्लेस क्या? काम हुआ, लेकिन किस जगह पे हुआ? बिहाइंड, हेयर, अबव, इस किस्म के लफ्ज़ों से ये स्टार्ट होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम, नाउ, सून, ऑफन, ठीक है, ऑफ्टन भी इसको अभी मॉडर्न इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो ये वक्त का बता रहा है। फिर एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर होता है तरीक़ेकार के, काम किया गया लेकिन किस तरह, वेल, बैडली, लाउडली। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है कि आप ये कहें कि फ्रीक्वेंसी को क्या कहेंगे आप उर्दू में लफ्ज़? फ्रीक्वेंसी होता है कि एक काम हो रहा है और वो रूटीन से हो रहा है, लेकिन कितने गैप के बाद हो रहा है आप वो कहते हैं, ठीक है। जैसा कि हम स्कूल जाते हैं डेली और जुम्मा पढ़ते हैं हफ्ते में एक दफ़ा, यानी वीकली,
वंस अ वीक, ठीक है। सैलरी आपको मिलती है मंथली, महीने में एक दफ़ा। तो ये एक लगे बंदे काम होते हैं। नमाज, ईद की नमाज़ आप पढ़ने जाते हैं एनुअली, यानी साल में एक दफ़ा, ठीक है। रिज़ल्ट आता है बच्चों का साल में एक दफ़ा, वो पेपर होते हैं 3-4 दफ़ा, लेकिन जो अगली क्लास में उन्होंने जाना होता है वो साल में एक दफ़ा होते हैं फाइनल एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये होती है फ्रीक्वेंसी। ऑलवेज़ का मतलब होता है हमेशा, ऑफ्टन कभी कभी, अक्सर। समथिंग समथिंग तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ सम टाइम होना चाहिए था, ये शायद मिस टाइप हुआ है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है किसी चीज़ की शिद्दत, वेरी बहुत, टू बहुत ज़्यादा, क्वाइट कम कम, ठीक है, कभी कभी। एडवर्ब ऑफ रीज़न, वजूहात भी होती हैं कि कोई काम किया गया इस वजह से, ठीक है। सो, दस, हैंस, ये इसकी चीज़ें आ जाती हैं। फिर नीचे इनकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, एग्जांपल्स आप लोग पढ़ देना क्योंकि वीडियो पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। एक्सरसाइज देख लें कि क्या दी हुई है। एक्सरसाइज ये दी हुई है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये जुमले पढ़ें, एंड आइडेंटिफाई द एडवर्बियल फ्रेजेस। एडवर्बियल फ्रेज निकालें, उसको अंडरलाइन कर लें कि कौन कौन सी जो है वो एडवर्बियल फ्रेज है, लेकिन आगे क्वेश्चन और भी दिया हुआ है। कंसिडर द क्वेश्चंस द आंसर, ये देखें कि वो किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, कौन से सवाल का जवाब दे रहे हैं। हाउ, कैसे, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, यानी वो इनके एडवर्ब जो है वो कौन सी किस्म का, कौन सी नस्ल का। एडवर्ब ऑफ टाइम को बता रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस को बता रहा है, फ्रीक्वेंसी को बता रहा है, मैनर्स को बता रहा है। उसको आइडेंटिफाई करें और आगे उसका नाम लिखें। एंड द रोल दे प्ले इन मॉडिफाइंग द वर्ब्स, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स, ठीक है। उसका आगे अपने नाम लिखने। शी कंप्लीटेड द पजल विद ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन, विद ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन, उसने पजल कंप्लीट कर लिया। अभी लफ्ज़ है कंप्लीटेड, इसको क्या चीज़ डिफाइन करिए, विद ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन, उसने किया इंतहाई तवज्जो के साथ। एडवर्ब ऑफ मैनर, किस तरह से काम किया गया वो बता रहे हैं। शी विल मीट एट द पार्क आफ्टर सनसेट, एट द पार्क, वो मिलेंगे पार्क के अंदर, ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, जगह। आफ्टर सनसेट, सूरज डूबने के बाद, ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम, दो चीज़ें इसमें। द स्टूडेंट्स गैदर्ड इन द लाइब्रेरी, बच्चे जमा हुए, स्टूडेंट्स मतलब शागिर्द, तालिब इल्म जमा हुए लाइब्रेरी में। इन द लाइब्रेरी, गैदर्ड जमा हुए, वर्ब हो गया, इसको डिफाइन करें इन द लाइब्रेरी, ये होगी प्लेस, जगह बता रहे हैं। टू स्टडी फॉर देयर एग्जाम्स, ये आगे क्या दे रहे हैं, रीज़न या पर्पज़, वजह दे रहे हैं कि ये काम हुआ तो ये हुआ क्यों, तो ये एडवर्ब ऑफ रीज़न। इस जुमले में भी दो एडवर्ब हैं, एक एडवर्ब ऑफ प्लेस, एक एडवर्ब ऑफ रीज़न। नेक्स्ट आते हैं, ही एक्सरसाइजेज एट द जिम, वो जिम में एक्सरसाइज करता है। एक्सरसाइज करना, मश्क करना, वर्जिश करना, ये हो गया आपका वर्ब। इसको क्या डिफाइन करें, एट द जिम, फलां जगह पे, कहाँ, तो ये क्या हो गया, सॉरी ये मैंने टाइम गलत लिखा हुआ है, एट द जिम है प्लेस, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। आई डोंट नो व्हाई नहीं रहा। अच्छा इसको आप पी कर लें, ये नहीं लिख रहा, टाइम को काट दें, पेन नहीं लिख रहा, ये प्लेस है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स अ वीक, वो कब कब जिम जाता है, मतलब एक्सरसाइज करने जो है वो कहाँ जाता है, ये प्लेस होगी, जगह हो गया, जिम जाता है। और जाता कब कब है, फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी जी, हर हफ्ते 3 दफ़ा। द टेम्परेचर ड्रॉप्ड, टेम्परेचर जो है दर्जा हरारत वो गिर गया, क्वाइट सडनली, इंतहाई अचानक, इन द इवनिंग, शाम के वक्त। इन द इवनिंग हो गया टाइम, और कैसे गिरा, ये इंतहाई अचानक, तो ये क्या है, ये मैनर हो गया, किस तरीके से ही काम हुआ। दे डांस्ड विद इनक्रेडिबल ग्रेस एट द पार्टी, ये भी दो हैं, विद इनक्रेडिबल ग्रेस, इंतहाई ग्रेस के साथ उन्होंने डांस किया, ये मैनर हो गया, तरीका, किस तरह डांस किया गया। एट द पार्टी, कहाँ पे किया गया, ये प्लेस होगी। द ट्रेन डिपार्टेड एट मिडनाइट, मिडनाइट है, टाइम बताया गया। डिपार्टेड, ट्रेन चली रात, आधी रात के करीब। शी विजिट्स हर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी समर, हर गर्मियों में वो अपने दादा दादी या नाना नानी को मिलने जाती है, तो ये क्या हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। ही स्पोक विद द सरप्राइजिंगली लाउड वॉइस, वो बोला एक इंतहाई हैरान कुन तौर पे ऊंची आवाज़ से, ये क्या हो गया, ये मैनर हो गया, किस तरह बोला। ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, लेकिन किस टाइम बोला, प्रेजेंटेशन के दौरान बोला, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। द माउंटेन क्लाइंबर्स रीच द समिट विद कंसिडरेबल डिफिकल्टी, इंतहाई मुश्किल के साथ जो माउंटेन क्लाइंबर्स थे वो ऊपर पहुंचे, ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। वर्बल्स आ गया, वर्बल्स में वर्ब को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है ये देख लें। यहाँ पे बजाय इसके जो इन्होंने इतना लंबा लिखा है इसको पढ़ दें कि पढ़ आप खुद भी सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देख लें जो इन्होंने छोटे छोटे टेबल बनाए होते हैं ना, ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। वर्ब क्या, डांस, डांस्ड, डांस्ड, इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड फॉर्म। वर्ब का जेरेंट्स कैसे होते हैं, उसके साथ आईएनजी लगता है और ये एज अ नाउन इस्तेमाल होता है। फिर पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, आईएनजी भी लगता है और ईडी भी लगता है। इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं, डांस है और टू डांस, इसके साथ मोस्टली वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ पहले टू लगता है, ठीक है, तो वो इन्फिनेटिव्स होते हैं। वर्ब्स के आगे से तीन तरह के तौर पे यूज़ होता है, इसकी किस्में नहीं है वर्ब की, ये 3 तरह के तौर पे वर्ब यूज़ हो सकता है। आईएनजी वाला जो है, एक तो सादा वर्ब हो गया, यहाँ पे इन्होंने 4 दिए हुए,
एक तो सादा वर्ब हो गया, एक जेरेंड्स हो गया, यानी एज अ नाउन यूज़ होगा। इसमें ING ही लगता है उसके आगे। पार्टिसिपल्स में ING भी लगता है और ED भी लगता है। इन्फिनेटिव से पहले मोस्ट प्रोबेबली टू लगा हुआ होगा, ठीक है। अभी इधर देखेंगे जी इनकी एग्जाम्पल्स, इनकी क्या देखनी है, आप इधर आ जाए, इनको जो एक्सरसाइज दी हुई है उसको देखें। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड आइडेंटिफाई द एडवर्ब्स, ऑल्सो मेंशन द टाइप ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब की टाइप कौन सी है वो बताएं और आइडेंटिफाई करें कि इन जुमलों में एडवर्ब्स हैं कौन से। जवेरिया कॉन्फिडेंटली आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, जवेरिया ने सारे सवालों के जवाब दिए एतमाद के साथ। ये हो गया मैनर, आंसर्ड जवाब दिए, इसको डिफाइन कर रहा है, तो ये एडवर्ब है और मैनर है। ड्यूरिंग द इंटरव्यू के दौरान, टाइम हो गया। शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, वो अच्छी रवानी से इंग्लिश बोलती है, फ्लुएंटली हो गया मैनर। एंड प्रैक्टिस अब वर्ब हो गया। अटेंटिवली, तवज्जो से प्रैक्टिस करती है, ये हो गया मैनर। एवरी डे, करती कब है, रोज़ करती है, तो ये टाइम हो गया। एट द लैंग्वेज इंस्टीट्यूट, और कहाँ पे करती है, अपना लैंग्वेज इंस्टीट्यूट पे, जहाँ पे प्रैक्टिस के लिए सीखने के लिए जाती है, ये होगी जगह, ठीक है। अच्छा, ये जो लफ्ज़ एवरी डे है ना, ये आपकी टाइम भी हो सकता है, फ्रीक्वेंसी भी। मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको फ्रीक्वेंसी कंसिडर करें, ठीक है। नेक्स्ट, लैला क्विकली कंप्लीटेड हर होमवर्क, कंप्लीटेड वर्ब है, उससे पहले ही उसको डिफाइन किया गया, मैनर है, ठीक है। क्विकली, तेज़ी से अपना होमवर्क कंप्लीट किया। बिफोर हेडिंग टू द लाइब्रेरी, बिफोर पहले आ गया जी, पहले लाइब्रेरी जाने से पहले, ये टाइम आ गया। शी स्टडीज़ डेलीगेंटली, वो अच्छे तरीके से पढ़ती है। एंड ऑलवेज फिनिशेज हर असाइनमेंट्स ऑन टाइम टू रिलैक्स, ऑलवेज ये फ्रीक्वेंसी आ गया, और हमेशा काम अपना ख़त्म करती है वक्त से पहले ताकि वो रिलैक्स कर सके। मुर्तसिम पेशेंटली वेटेड फॉर हिज फ्रेंड्स एट द कैफ़े, एट द कैफ़े जगह हो गई, वेटेड वर्ब हो गया, वर्ब को डिफाइन कर लिया, पेशेंटली सब्र से, मैनर हो गया। ही यूजुअली मीट्स देम ऑन फ्राइडेज, यूजुअली आमतौर पे, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। ऑन फ्राइडेज ये टाइम हो गया। आफ्टर वर्क काम के बाद, ऑन फ्राइडेज आफ्टर वर्क, ये एक ही लफ्ज़ है, ठीक है। ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाए, एडवर्ब फ्रेज़ क्या होती है। फ्रेज़ होती है मोस्ट प्रोबेबली, आपको बता देती हूँ कि, अच्छा यहाँ पर डिफाइन की, लेकिन एक्सरसाइज उसकी नहीं दी हुई, एक्सरसाइज दी हुई जेरेंट्स को निकालना इसमें से। एडवर्ब फ्रेज़ क्या होती है, एडवर्ब फ्रेज़ होती है जब एक्शन को या किसी चीज़ को डिफ़ाइन करें लेकिन एक से ज़्यादा वर्ड्स आ जाएँ डिफ़ाइन करने के लिए, उसको आप फ्रेज़ कहते हैं, ठीक है। अभी ऊपर जो एक्सरसाइज दी हुई है, एक्सरसाइजेज इतनी लेंथी 4-4, 5-5 पेजेस की देते हैं, बुक्स बार बार चेंज करते हैं, आप लोगों की बनाते हैं। मुझे समझ नहीं आती है वो चीज़ें क्यों नहीं प्रैक्टिस करने के लिए देते जो आपको पेपर में आनी है, उसकी प्रैक्टिस बच्चे कहाँ जाके करें। MCQs आपको आते हैं 15, वो सारे के सारे अनसीन हैं, उसके बारे में कुछ क्यों नहीं करते। अब ये जो है ये तो ठीक है, लेकिन इससे फिर MCQ की फॉर्म में दे देते हैं जो बच्चों को फ़ायदा होता है। अब ये इन्होंने दिया हुआ है, रीड द पैसेज एंड आइडेंटिफाई द जेरेंट्स, वो आप कर लेंगे, लेकिन पेपर एग्जैक्टली पेपर इस लेवल का नहीं आता, आपने कोई चीज़ को अंडरलाइन नहीं करना होता, ठीक है ना। अब मसला क्या है कि कुछ बच्चे फिर भी कहेंगे नहीं मैम गलत कह रही हैं, ये तो हमारी प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में 40% कम अज़ कम बच्चे, मिनिमम 40% बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनमें से 40% बच्चे ऐसे हैं जो चीज़ दी गई है उसको एज इट इज़ समझने के लेवल पर हैं वो, ठीक है, उनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। तो उनके लिए ये वाली आप एक्सरसाइज उनको ये पढ़ाते रहें, कराते रहें, और वो क्या कहते हैं, सवाल चना जवाब गंदम, ये उस टाइप का पेपर और पैटर्न और एक्सरसाइजेस हैं, यानी पेपर किसी और पैटर्न पे बना हुआ है और एक्सरसाइजेस किसी और पैटर्न पे बनी हुई हैं। मेरे हिसाब से तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन अब दिया हुआ तो करना है हमें, ठीक है। द लाइफ ऑन अ फार्म इज़ फुल ऑफ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़, इंटरेस्टिंग जेरेंड है, रीडिंग जेरेंड है, बाय द बैरन स्विमिंग जेरेंड है, फार्मिंग है, राइडिंग है, हाइकिंग है और रीडिंग है। बस इससे ज़्यादा मैं आप इस पर क्या टाइम वेस्ट करूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट नहीं है। आइडेंटिफाई अंडरलाइन द इन्फिनेटिव इन ईच सेंटेंस, इन्फिनेटिव दिए हुए हैं और उनको आपने बताना है कि वो कौन से वाले हैं, ठीक है, और इसमें मोस्टली सारे कॉम्प्लीमेंट हैं। तो ये वी डिसाइडेड टू विजिट, Aksa's goal is to complete, I would like to learn, the best time is to plant, our plan is to travel, I need to finish, Hassan hopes to become, it is essential to exercise, the purpose of the meeting is to discuss, Atika promised to help, ये to help, to discuss, to exercise, to become, ये सारे क्या हैं, ये इन्फिनेटिव्स हैं। बस ये आपकी क्या है जी, ये आपकी रीडिंग के लिए है कि बच्चों की रीडिंग अच्छी हो जाए। सिस्टर ज़ैफ़, ये लफ्ज़ आपने ज़ैफ़ पढ़ना है। ज़ैफ़ इज़ एन एक्टिविस्ट फ्रॉम गुजरांवाला पाकिस्तान, शी प्राइमरली सपोर्ट्स गर्ल्स एजुकेशन and women empowerment. Her journey began in 1997 when she was 13 years old and her teacher beat her in front of class. That is when she promised herself that she will never go to a school again and instead started her own school in her courtyard. Sister Zeph went door to door to ask families to send their daughters to her school. Over the years, she has been responsible for the education of hundreds
of young girls and has empowered many women through formal education and skills trainings. In 2015, Sister Zef's organization became a registered school. By 2016, her organization had taught over 500 girls and empowered 100 more. As of 2023, Sister Zef's school provides free education to 200 students from kindergarten through 10th grade. In 2023, Sister Zef won the $1 million Global Teacher Prize in honor of her achievements. She stated she would use the prize money to build a better school building. That's it. अगर किसी को नहीं समझ आ रहा पढ़ना तो ये इस तरह पढ़ सकते हैं, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज़ कैरेक्टर स्केच. अच्छा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लें. वट डज़ द कैरेक्टर लुक लाइक. कैरेक्टर आपने डिफाइन करना है. वट डज़ द कैरेक्टर डू. लुक लाइक क्या होता है, जब भी कोई स्टोरी उर्दू में या इंग्लिश में पढ़ें तो आप ये नोटिस करेंगे कि उस स्टोरी में जिस कैरेक्टर का जिक्र होने वाला है वो पहले बताते हैं देयर वाज अ फैट वुमन, देयर वाज अ बिग वुमन, जैसे पहले भी, यानी बिग मीन्स उसकी हाइट भी ज़्यादा थी. मिसेस जॉन्स को जो उन्होंने डिफ़ाइन किया है, दैट मीन्स कि उसकी हाइट भी ज़्यादा थी और फिज़िकली भी वो फिट थी, यानी हेल्दी थी, स्किनी नहीं थी, पतली नहीं थी, ठीक है. पेल बॉय रॉजर, पतला सा सूखा सा लड़का उसने डिफ़ाइन किया है. वट डज़ द कैरेक्टर लुक लाइक. उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस कैसी है, ये आपने बताना है. जब आपने खुद कैरेक्टर स्केचिंग करनी है, आपने खुद लिखना है उसका चेहरा कैसा है, उसका कद कैसा है, उसके बाल, क्योंकि हमारे यहाँ तो मोस्टली ब्लैक होते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों के आपको पता है अखरोटी, रेडिश, जिसको जिंजर हेयर कहते हैं, उनको जिंजर हेयर होते हैं, ब्लॉन्ड होते हैं, यानी फुल गोल्डन होते हैं, किसी के ब्राउनिश होते हैं, डिफरेंट होते हैं, वो उनको डिफ़ाइन करना है. किसी के करली होते हैं, और इसी तरह से उनकी फिर ड्रेसिंग भी डिफरेंट तरीके की होती हैं. ये इस तरह से वो उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस के लंबा है, मोटा है, छोटा है, ये फ़िज़िकल अपीयरेंस कैसा लुक लाइक, दिखता कैसा, ये दिखना है. वट डज़ द कैरेक्टर डू. उसका काम क्या, यानी जनरली वो क्या करता है. स्टोरी में तो फ़िलहाल वो जो कुछ करे दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. सिंड्रेला वाली स्टोरी में वो बॉल रूम में गई थी पार्टी में अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा, ठीक है. वहीं पे उसको वो जादू शादू मिला परी का और वो कपड़े शपड़े नहीं पहन के, लेकिन नॉर्मली वो क्या करती थी, वो घर पे रहती थी, सीधी सादी लड़की थी. ये उसकी जनरल लाइफ है. वो करती क्या है, उसका क्या काम था, वो घर पे रहती थी, घर के काम करती थी. व्हाट क्वालिटीज़ गुड और बैड डज़ द कैरेक्टर हैव. कैरेक्टर की जो क्वालिटीज़ आप बयान करेंगे उधर से उसको पता चलेगा रीडर को कि वो एक अच्छा कैरेक्टर था या एक बुरा कैरेक्टर था. उसकी अपनी क्वालिटीज़ बयान करनी है तो वो क्लियर होनी चाहिए, क्लियर इंस्ट्रक्ट कि आया वो एक अच्छा कैरेक्टर है या एक बुरा कैरेक्टर है. वट इम्पैक्ट डज़ ही और शी हैव ऑन द स्टोरी. और उसका असर क्या है स्टोरी के ऊपर, ठीक है. तो ये चीज़ आपने लिखनी है कि इसका स्टोरी में क्या असर हुआ, इसकी वजह से कहानी ने क्या मोड़ लिया, और ये कैरेक्टर्स का जिस तरह से आप लिखेंगे. अभी इन्होंने क्या दिया हुआ आपको काम. चूज़ वन कैरेक्टर, इधर द बॉय और मिसेस जॉन्स, एंड राइट अ डिटेल्ड कैरेक्टर एनालिसिस, एक्सप्लोर देयर मोटिवेशंस, एक्शंस एंड द इम्पैक्ट ऑफ देयर एनकाउंटर ऑन ईच अदर. लुक एट द फॉर्मेट बिलो फॉर आइडियाज़. इन फॉर्मेट दिया हुआ है कि जिस फॉर्मेट के तरीके से आपकी मर्ज़ी है, दो ही कैरेक्टर थे इसमें, या तो बॉय रॉजर का लिख लें या मिसेस जॉन्स का कैरेक्टर स्केच लिख लें. दूसरा है ऑर्गुमेंटेटिव एसे, द पावर ऑफ काइंडनेस, ठीक है. काइंडनेस की क्या क्या पावर है वो उसके अंदर आपने लिखनी है. तो ये जो है दोनों चीज़ें आपको टाइप हुई, ये मैं आपको टाइपिंग फॉर्म में लिख के मैं इसके साथ वीडियो के साथ ऐड करती हूँ, ठीक है. तो पहले ही आपका है जो पेज 56 पे दिए हुए हैं कॉनोटेशंस और डेनोटेशंस के क्वेश्चन आंसर है उसके मीनिंग. फर्स्ट वर्ड है थ्रिफ्टी, इसकी कॉनोटेटिव मीनिंग है वर्ड थ्रिफ्टी हैज़ अ पॉजिटिव कॉनोटेशन, ठीक है. और इसका क्या है, माई ग्रैंड मदर इज़ अ थ्रिफ्टी शॉपर हु ऑलवेज फाइंड द बेस्ट डील्स. डेनोटेटिव में देख लें द कंपनीज थ्रिफ्टी अप्रोच टू बजटिंग अलाउड देम टू स्टे विद इन देयर फाइनेंशियल लिमिट्स. इसके आगे इनकी मीनिंग भी दिए हुए, ठीक है. स्पेशली जिसमें जो अंग्रेज़ ज़्यादा यूज़ करते हैं उनका ज़्यादातर होता है कि जिसमें इमोशनल कोई चीज़ अटैच हो साथ, उसको डेनोटेटिव कहते हैं, ठीक है. चीप, इसका कॉनोटेटिव देख लें ही इज़ सो चीप दैट ही वुडंट इवन बाय हिज मॉम अ बर्थडे गिफ्ट. डेनोटेटिव देख लें द स्टोर ऑफर्स चीप प्रोडक्ट्स टू अट्रैक्ट प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स. डिटरमिनेंट का देख लें हर डिटरमिनेंट स्पिरिट इंस्पायर्ड एवरीवन अराउंड हर टू वर्क हार्डर. और डेनोटेटिव देख लें ही हैज़ determined to finish the project by the deadline. Stubborn, connotative, his stubborn refusal to listen to others made it hard to work with him. Denotative, she was stubborn in her belief that the project would succeed. Wise, wise का connotative देख लें the wise elders' advice was sought by people from all walks of life. Next क्या denotative, she made a wise decision to invest in a diversified portfolio. Cunning, the cunning politician manipulated the system to his advantage. और ये ब्रैकेट में आगे इनकी मीनिंग दी है. डेनोटेटिव द डिटेक्टिव यूज्ड कनिंग टैक्टिक्स टू आउटस्मार्ट द सस्पेक्ट. फ्रूगल, हर फ्रूगल लाइफस्टाइल allowed her to save enough for a comfortable retirement. The company's frugal approach to expenses helped them stay within budget.
stingy. He is stingy with his praise, making it all the more meaningful when he gives it. Denotative देखें, the stingy donor contributed only a small amount to the charity. Confident, her confident demeanor commanded respect in the boardroom. Denotative, he felt confident that he had prepared well for the exam. Arrogant, his arrogant attitude made him unpopular among his colleagues. और denotative है, the arrogant tone in his voice was noticeable during the debate. ये जो हमारे 2-2.5-3 मिनट इस पे लगे हैं वो टोटल वेस्ट ऑफ टाइम था. ये पेपर में आना बहुत मुश्किल है. एग्जाम सेंटेंसेस तो आपने बनाने ही नहीं है ना. अभी करेक्टर स्केच वाला जो था वो देख लें. ये आपका पेपर में इस टाइप की चीज़ कोई हो सकता है कि आ जाए. स्पेशली कॉम्प्रीहेंशन में हो सकता है कि आपको 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाए कि छोटा सा कोई करेक्टर दिया हुआ उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दें. ठीक है, हो सकता है कि सिर्फ उसकी फिजिकल अपीयरेंस को कह दें उसको डिफाइन करने के लिए. तो क्या मिसेस जॉन्स का मैंने यहाँ पर लिखा है. मिसेस आप चाहें तो रॉजर का भी लिख सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है. मिसेस जॉन्स इज़ अ स्ट्रॉन्ग विल्ड एंड नो नॉनसेंस वुमन who takes no guff from anyone, especially Roger, the young boy who tries to snatch her purse. She is a commanding presence with a sharp tongue and a quick wit, but beneath her tongue exterior lies a kind heart and a deep sense of empathy. Mrs. Jones is a perceptive and experienced woman who can see right through Roger's attempted thievery. She is not afraid to call him out on his behavior and give him a good scolding, but she also takes the time to talk to him, feed him and teach him a lesson about right and wrong. One of Mrs. Jones' most striking qualities in her ability to balance toughness with kindness. She is not interested in coddling Roger or letting him off the hook easily, but she also wants to help him learn from his mistakes and become a better person. Through her interactions with Roger, Mrs. Jones shows that she is a complex and multi-faceted character who is both firm and compassionate. Overall, Mrs. Jones is a memorable and impactful character who plays a pivotal role in shaping Roger's experience and teaching him a valuable lesson about life. Augmentative ऐसे देख लें. The power of kindness. Kindness is a powerful tool that can change the world. Some people think that power and strength come from being tough and aggressive, but kindness can be just as powerful. When we show kindness to others, it can brighten their day and make them feel valued. Kindness can also inspire others to be kind in return. A simple act of kindness, like helping someone carry their bags or offering a smile, can create a ripple effect. This can lead to a more positive and supportive community. Moreover, kindness doesn't require wealth or status. Anyone can show kindness regardless of their background or circumstances. By choosing kindness, we can make a difference in someone's life and create a more compassionate world. In conclusion, kindness is a powerful force that can bring people together and make the world a better place. Let's spread kindness and positivity wherever we go. ठीक है, तो ये आज की आपकी एक्सरसाइज थी यूनिट 4 की, और कल इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइजेस के बाद वो भी हम अपलोड कर देंगे. ठीक है, काइंडली चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें, स्पेशली कमेंट्स किया करें कि क्या चीज़ देखना चाहते हैं, क्या चीज़ नहीं पसंद आ रही. वही हमारी सपोर्ट होती है, उससे हमें थोड़ा सा गाइडलाइन हमें भी मिलती है कि हमने क्या चीज़ बच्चों को ज़्यादा सिखानी है, पढ़ानी है, क्या चीज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ है जो आपको नॉर्मली स्कूल में या अकेडमीज़ में समझ नहीं आ रही, तो वो आप यूट्यूब चैनल आप लोगों की हेल्प के लिए बनाया. तो हमें पता होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ है जो जिस चीज़ में हेल्प की ज़रूरत है. ठीक है, तो कमेंट लाजमी किया करें. व्यूज़ बाज़ औक़ात तो वीडियोज़ पर हज़ारों में भी होते हैं, लेकिन ना तो लाइक होते हैं और ना ही कमेंट्स होते हैं. तो काइंडली कमेंट्स करें. ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.